बिफोर टेक में आपका स्वागत है दोस्तों। खाद्य सुरक्षा योजना में जन आधार मैपिंग शुरू हो चुकी है और ये जो जन आधार मैपिंग है ये सभी को करवानी अनिवार्य है। तो दोस्तों आज हम यहाँ पे इस वीडियो में जानने वाले हैं कि जो जन आधार मैपिंग है ये किन को करवानी है, किन को नहीं करवानी है, और ये जो जन आधार मैपिंग है ये क्या है और इस जन आधार मैपिंग को आप कैसे करवाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पे देखिए इस न्यूज़ को जो भास्कर के अंदर आई थी, इसको देखिए। राशन कार्ड को जन आधार कार्ड से नहीं जुड़वाया तो गेहूं मिलना बंद। यानी अब आपको जो अपना राशन कार्ड है उसको जन आधार कार्ड से जुड़वाना होगा, लिंक करवाना होगा। अगर आप अपने राशन कार्ड को जन आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाते हैं तो आपको जो गेहूं है वो नहीं मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं कि जन आधार की जो मैपिंग है ये किन को करवानी है और किन को नहीं करवानी है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे न्यूज़ से पढ़ के दिखाता हूँ। देखिए जिले के वे सभी उपभोक्ता जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में गेहूं ले रहे हैं वे जल्द से जल्द अपने राशन कार्ड को अपने जन आधार कार्ड से जुड़वा लें। ऐसा नहीं किया तो उन्हें इस योजना में गेहूं मिलना बंद हो जाएगा। यानी आपको अपना जो राशन कार्ड है वो जन आधार कार्ड के अंदर जुड़वाना होगा, नहीं तो आपको जो गेहूँ है वो नहीं दिया जाएगा या राशन नहीं दिया जाएगा। अब देखिए प्रदेश में ऐसे करीब 17 लाख उपभोक्ता हैं। यानी राजस्थान के अंदर जो है यहाँ पे ऐसे 17 लाख उपभोक्ता है जिनका राशन कार्ड जन आधार कार्ड से लिंक नहीं है, यानी मैप नहीं है। अभी यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ये जो 17 लाख है इनको यहाँ पे ये कार्य करवाना होगा, ये जो मैपिंग का कार्य है ये करवाना होगा। बाकी को यहाँ पे जो मैपिंग का कार्य है वो नहीं करवाना होगा। इसका पता आप कैसे करेंगे कि आपका जो जन आधार कार्ड है वो राशन कार्ड से जुड़ा हुआ नहीं है या जुड़ा हुआ है। तो उसको आप जो है ऑनलाइन जो जन आधार का पोर्टल है उससे देख सकते हैं। उसमें अगर आपके जन आधार कार्ड के अंदर राशन कार्ड जो नंबर है वो जुड़े हुए हैं तो आपका जो राशन कार्ड है वो जन आधार कार्ड से लिंक है। और अगर उसके अंदर जो कॉलम दिया गया है राशन कार्ड का वो खाली है, उसके अंदर आपके राशन कार्ड नंबर नहीं दिए गए हैं, तो आपको जो है अपना राशन कार्ड लिंक करवाना होगा। या फिर आप जो है ई मित्र वगैरह पे जाकर के पता कर सकते हैं कि आपका जो राशन कार्ड है वो जन आधार कार्ड से लिंक है या नहीं है। तो अगर आप जानते हैं तो आप ऑनलाइन जो जन आधार कार्ड का पोर्टल है उससे आप पता कर सकते हैं। या आपके पास अगर स्लिप है जन आधार कार्ड की, जो अगर आपने कभी अपडेट करवाया है या फिर आपको जन आधार कार्ड की कोई स्लिप मिली है या आपके पास है स्लिप जन आधार कार्ड की, तो आप उसमें देख सकते हैं कि कौन कौन सा जो डेटा है वो उस स्लिप के अंदर दिया गया है। उसमें आपको राशन कार्ड का डेटा भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ से पता कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये जन आधार जो मैपिंग है ये क्या है। तो अब आगे देखिए यहाँ पे इनमें से झुंझुनू जिले के 33,519 लाभार्थी भी शामिल हैं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से प्रदेश के सभी उचित मूल्य की दुकानदारों को भी निर्देशित किया गया है कि वे राशन सामग्री का वितरण करते समय उपभोक्ताओं से राशन कार्ड में दर्ज प्रत्येक सदस्य की जन आधार कार्ड नंबर की प्रति लेकर ही राशन सामग्री दें। रसद प्रवर्तन अधिकारी अनामिका ने बताया कि जिले में जिन उपभोक्ताओं के जन आधार कार्ड उनके राशन कार्ड से मैप नहीं है उनकी सूची जिले के उचित मूल्य दुकानदारों को उपलब्ध करवा दी गई है। उपभोक्ताओं को भी अपने राशन कार्ड में दर्ज प्रत्येक सदस्य को जन आधार कार्ड से जुड़वाना अनिवार्य है। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊं सरल से शब्दों में कि मैपिंग क्या है। तो यहाँ पे जन आधार मैपिंग जो है वो ये है कि जो आपके राशन कार्ड के अंदर सदस्य हैं वो आपके जन आधार कार्ड के अंदर होने चाहिए। यानी अगर आपके राशन कार्ड के अंदर 4 सदस्य हैं तो वो चारों सदस्य आपके जन आधार कार्ड के अंदर भी होने चाहिए। अगर वो सदस्य नहीं है, कम है, ज़्यादा है, तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जो मैप है वो नहीं हो रहा है, क्योंकि सेम सदस्य यहाँ पे नहीं है, तो आपको यहाँ पे समस्या हो सकती है। यही इसका अर्थ है कि जो डेटा है यानी जो सदस्य हैं वो जन आधार और राशन कार्ड के अंदर सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जो है राशन 5 सदस्यों का ले रहे हैं और आपके जन आधार कार्ड के अंदर 4 ही सदस्य हैं, तो यहाँ पे आपको जो है दिक्कत हो सकती है। तो यही मैपिंग है। और इस मैपिंग को करने के लिए जो है यहाँ पे हम बात करें कि आप जो है मैपिंग यहाँ पे कैसे करवाएंगे अपनी, अगर आपकी नहीं हुई है तो यहाँ पे आप सीधी सी देख सकते हैं इस खबर के अंदर दिया गया है कि जिन 17 लाख सदस्यों का जन आधार कार्ड का जो डेटा है वो मैप नहीं है उनकी जो सूची है वो राशन डीलरों को दे दी गई है। आपके क्षेत्र में जो राशन डीलर है उसको आपके क्षेत्र के जितने सदस्य हैं जिनका जो मैपिंग है वो नहीं हुआ है उनकी सूची आपके राशन डीलर के पास भेज दी गई है, और वहीं ये जो मैपिंग का काम है वो करेंगे। और जो राशन है जब वो देंगे तब जो है आपका जो जन आधार कार्ड है उसकी प्रति आपसे वो मांगेंगे और आपको वो प्रति देनी होगी। जब आप उसको प्रति दे देंगे राशन डीलर को तब आपका जो मैपिंग का कार्य है वो हो जाएगा। और अगर आप ऐसा नहीं करवाते हैं या फिर आपका डेटा सेम नहीं होता है तब आपको जो है राशन डीलर
राशन देने से मना भी कर सकता है जब तक आप अपना मैपिंग का कार्य नहीं करवा लेते या आपका मैपिंग का जो कार्य है वो नहीं हो पाता है। तो अब आगे देखिए, यहाँ पे 4 साल से कार्डों में नहीं जुड़े नए नाम, यानी अभी तक 4 साल हो चुके हैं और एनएफएसए के अंदर नए नाम नहीं जुड़े। इन नए नाम का क्या अर्थ हुआ देखिए दोस्तों, यानी जो परिवार पहले से खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़े हुए हैं, अब उन परिवारों के अंदर आपको पता होगा कि सदस्य बढ़ गए हैं। पहले अगर सदस्य 4 थे तो अब किसी का सदस्य बढ़ा भी होगा, 5 हुए होंगे, किसी के 6 हुए होंगे, या किसी की बहू आई होगी, या किसी के मान लीजिए बेटा हुआ होगा, या कुछ भी आप मान सकते हैं, तो सदस्य तो बढ़ा ही होगा। तो यहाँ पे जो है अभी तक 4 साल से नए जो नाम है वो नहीं जोड़े गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस खबर में भी, पिछले 4 साल से एनएफएसए का पोर्टल बंद होने की वजह से खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों के सदस्यों का नाम राशन कार्ड में नहीं जुड़ पा रहे हैं। इससे उन्हें राशन सामग्री से वंचित रहना पड़ रहा है। यानी सदस्य तो परिवार के अंदर बढ़ गए हैं, लेकिन नए नाम यहाँ पे 4 साल से नहीं जोड़े जा रहे हैं। तो जो नए सदस्य बढ़े हैं उनके नाम पे जो राशन है वो नहीं मिल रहा है, क्योंकि अब मान लीजिए किसी परिवार में सदस्य 5 है और पहले 4 थे, तो अब जो है यहाँ पे राशन जो है 4 का ही मिल रहा है, 5 का राशन नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे जो एक सदस्य है वो वंचित रह रहा है, क्योंकि नए नाम यहाँ पे 4 साल से अभी तक नहीं जुड़े हैं। तो ये भी एक आप मान सकते हैं अपडेट है नहीं। और आगे आप देखिए, उपभोक्ता नाम जुड़वाने के लिए लगातार कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं। सरकार ने 4 साल पहले खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े राशन कार्डों में नए नाम जोड़ने व शुद्धिकरण का काम बंद कर दिया था। इसके बाद पोर्टल को अभी तक शुरू ही नहीं किया गया है। एनएफएसए परिवार के लोग नए सदस्यों का नाम जुड़वाने के लिए 4 साल से ई मित्र, ग्राम पंचायत व पंचायत समिति व तहसील में चक्कर लगा रहे हैं। यानी नए नाम जुड़वाने के लिए लोग यहाँ पे जो है कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पोर्टल बंद है, तो नए नाम तो यहाँ पे नहीं जुड़ रहे हैं। लेकिन अभी जो ये जन आधार कार्ड की जो मैपिंग शुरू हुई है, इससे इसका हल हो सकता है। तो यहाँ पे बात करें कि इससे इसका हल कैसे होगा, तो देखिए दोस्तों, जब आप मैपिंग करवाएंगे, यानी आप अपना जो डेटा है वो जन आधार कार्ड से लिंक करेंगे राशन कार्ड को, तो जो राशन कार्ड के अंदर सदस्य हैं वही सदस्य आपके या तो जन आधार कार्ड के अंदर होने चाहिए, या जो जन आधार कार्ड के अंदर सदस्य है वो राशन कार्ड के अंदर होने चाहिए। तो जब आप इनको लिंक करेंगे या इनका मैपिंग करवाएंगे, तब आपके जो सदस्य हैं वो दोनों के अंदर सेम हो जाएंगे। तो आपका जो ये प्रॉब्लम है ये भी सॉल्व हो सकता है, और आपको जो है यहाँ पे गेहूँ मिल सकता है। और दोस्तों, वैसे भी आपको यहाँ पे पता ही होगा कि अभी ये भी खबरें आ रही है कि जो एनएफएसए का जो पोर्टल है वो भी जल्दी ही शुरू होने वाला है और नए नाम जुड़ेंगे। तो भी इस कारण से भी ये जो जन आधार मैपिंग है ये आपके लिए सुविधाजनक हो सकती है, क्योंकि जो सदस्य आपके जन आधार कार्ड के अंदर होंगे वही सदस्य आपके राशन कार्ड के अंदर आएंगे जब आप नया राशन कार्ड बनवाएंगे या फिर नए नाम जुड़वाएंगे, जब जो नया पोर्टल है या फिर एनएफएसए का जो पोर्टल है वो शुरू होगा। वैसे हम यहाँ पे नहीं कह सकते कि जो एनएफएसए का पोर्टल है वो शुरू होगा, लेकिन यहाँ पे खबरें आ रही है। तो जैसे ही दोस्तों नई कोई अपडेट इसके बारे में आती है तो उसको भी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों इस प्रकार की जो अपडेट्स है वो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर अपडेट आपको समय पर मिल जाए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में।